जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद हिनेस में। आज हमारा अगला टॉपिक है नागरिकता। हम लोग पॉलिटी कर रहे थे। पॉलिटी में कल किए थे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आज हमारा अगला टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता के बारे में जान लेते हैं। नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो नागरिकता किस भाग में है? भाग है 2। नागरिकता जो है भाग 2 में है। अगला पॉइंट है नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में है। अगला है नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है नागरिकता। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है? हमारे संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अगला है लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन होते हैं? ये कौन है? ये केवल भारतीय नागरिक होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 5 में है। अगला पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था भारत का नागरिक होगा? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 के अंतर्गत है। अगला है अधिवास का क्या तात्पर्य होता है? अधिवास जो है एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है। अगला है अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिवास 2 प्रकार के होते हैं, उद्भव अधिवास और विकल्प अधिवास। अगला है भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 7 में है। अगला पॉइंट है भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर गए हैं उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 5, 6, 8 के अधीन आने वाले व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं हो रहेगा? किस कारण से भारत का नागरिक नहीं रहेगा? यदि यदि वो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो। अगला है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है? 12 वर्षों तक है। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय। अगला है जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के द्वारा। अगला है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्षों बिताने होंगे? तो 7 वर्ष बिताने होंगे। अगला है नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के रूप में अपरिहार्य सिद्धांत को कौन सा रूप प्रदान करती है? कौन सा रूप प्रदान करती है? कानूनी रूप प्रदान करती है। अगला है नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद के समय तत्काल लागू हो गया था? संविधान के लागू होने से अनुच्छेद 5 से 9 तक। अनुच्छेद 5 से 9 तक किस समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया है? किस देश से? 3 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। अगला है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? अब 5 वर्ष कर दिया गया है। कितने वर्ष किया गया है? 5 वर्ष। अगला है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू हुआ था? 10 जनवरी 2020 को। अगला है किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत स्वतः समाप्त हो जाएगी? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत।
किस अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में प्रावधान किया गया है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जाता है? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। पहला है जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। ये 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 11 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है? अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? 3 प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर। अगला है प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की थी? तो 2003 में। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। अगला है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस नागरिकता कानून में की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। अगला है किसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। जन्म से नागरिक होने की क्या शर्तें हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1947 से पहले भारत में जन्मा हो। अगला है 1 जुलाई 1947 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा हो। अगला है नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद। नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा कोई एक भारतीय हो। अगला है वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की क्या शर्तें हैं? वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की क्या शर्तें हैं? तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हों। अगला है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान किया गया है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे हों। अगला है देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन का क्या प्रावधान किया गया है? संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना। अगला पॉइंट है आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान होना, अच्छे चरित्र वाला हो। ये देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन का प्रावधान है। अगला है केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं? केवल नागरिकों को 15, 16, 19 और 29 ये केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। अगला है 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा गई जो संविधान प्रारंभ के समय किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था, जैसे भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा। भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था। अगला है आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु जो 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतः निवासी रहा था। भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया था। पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु 6 महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था और जिसने विविध ढंग से पंजीकृत करा लिया था। भारत के बाहर रहने वाला किंतु उसके माता पिता में से कोई
या पितामह, पितामही अथवा मातामह या मातामही में से कोई भारत में जन्मा था। अगला पॉइंट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितनी बार संशोधन हुआ है? 6 बार संशोधन हो चुका है। पहला 1986 में, फिर 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्री, एनपीआर। एनपीआर क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधान के तहत स्थानीय उप जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक निवासी को एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण शामिल होंगे। अगला है अनिवासी भारतीय किसे कहा जाता है? एनआरआई। एनआरआई किसे कहा जाता है? ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेशों में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एनआरआई कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य व्यक्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कौन सा दर्जा दिया जाता है? कौन सा दर्जा दिया जाता है? अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीयों को किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई थी? वर्ष 2011 में। अगला है किस फॉर्म के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं? फॉर्म 6A के मध्य से, 6A के माध्यम से। अगला है भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ। भारतीय मूल के व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? पीआईओ से क्या तात्पर्य है? वे लोग जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। अगला है भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पीआईओ कार्ड की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी? 2002 में प्रारंभ की गई थी। पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्ष तक बिना वीजा के भारत आ सकता है? 15 वर्षों तक। अगला है किस नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा पीआईओ को किस कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया है? ओसीआई कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला है नागरिकता अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब अपनी स्वीकृति प्रदान की थी? तो 12 दिसंबर 2019 को प्रदान की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि क्षेत्रों पर। अगला है छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं? तो कार्बी आंगलांग जो असम में है यह आदिवासी, गारो हिल्स मेघालय में, चकमा मिजोरम में, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर। इनर लाइन परमिट वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? कितने राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में 4 राज्यों में लागू है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया है? तो लद्दाख प्रदेश से हट गया है इनर लाइन परमिट। अगला है इनर लाइन परमिट से क्या तात्पर्य है? वो दस्तावेज जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है। इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? संबंधित राज्य सरकार द्वारा। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 में क्या है? भारत से के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अगला है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यह हमारा टॉपिक था नागरिकता। अब हमारा अगला टॉपिक होगा मूल अधिकार। कल हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।